के दौरान प्रकृति का दोहन किया, और दोहन इतना अधिक किया कि इकोलॉजिकल बैलेंस, वेदर इट्स ग्रीनरी, वेदर इट्स फॉरेस्ट और इट्स एनिमल या मेडिसिनल प्लांट, विकास की धारा में सब चौपट होते चले गए। 1972 में स्टॉकहोम में कन्वेंशन हुआ। स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद पर्यावरण को बचाने के लिए वन अर्थ कंसेप्ट को लागू किया गया। 1972 में यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई और ये डिग्रेड होते हुए सेटअप को बचाने की कोशिश की गई। और इसी प्रक्रिया में कंजर्वेशन के तरीकों पे बात की जाने लगी। तो दो प्रकार का कंजर्वेशन संभावित है। अगर आप इसको एनिमल के दृष्टिकोण से देखें या प्लांट के दृष्टिकोण से, ऐसा एनिमल या प्लांट, इसको हम स्पीशीज कहें तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसी स्पीशीज जिसको आप उसके लोकल हैबिटेट में, जहाँ वो प्राकृतिक तौर पे उगता है या पैदा होता है, वहाँ प्रोटेक्ट करें, तो ऐसा प्रोटेक्शन जो है इन सीटू प्रोटेक्शन कहलाता है, कंजर्वेशन कहलाता है। जबकि अगर आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर स्पीसीज को, उसके नेचुरल हैबिटेट को लगभग उजाड़ा जा चुका है, अब बहुत कम बचे हैं, तो उनके लिए आर्टिफिशियल हैबिटेट क्रिएट करके, उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर ला करके एक नकली हैबिटेट बनाना, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। इसको हम एनिमल के कंटेक्स्ट में अगर देखते हैं तो जो नेशनल पार्क और सेंचुरी होती हैं, कि जहां सरकार नियम लागू करती है कि आप यहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं कर सकते, वो इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। मतलब अगर आप टाइगर को कान्हा नेशनल पार्क में देखते हैं या बांधवगढ़ नेशनल पार्क में देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, जहां आप उस तक पहुंचने के लिए एक्सटर्नल जोन, बफर जोन और कोर जोन के माध्यम से होके जाते हैं। एक प्लास्टिक का रैपर फेंकना भी उस जंगल के अंदर अलाउड नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल कि आपको ऐसा लगता है कि टाइगर बहुत ज्यादा डेंजर, खतरे में है, तो आप उसको ला करके मैत्री बाग जो कि जू है, जंगल सफारी जो कि जू से बड़ा है, इस टाइप का जब आप प्रोटेक्शन देते हैं तो वो उनका लोकल हैबिटेट तो नहीं है, बट यू आर क्रिएटिंग समथिंग लाइक दैट। तो वो नकली हैबिटेट क्रिएट करके जब उसके मौलिक हैबिटेट से आप उसको बाहर लाते हैं, नकली परिवेश में रखते हैं, वो कहलाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। In both the ways, you are conserving that species, you are protecting that species in situ conservation, you are protecting that in the local habitat of that particular species, and in ex situ conservation, you are creating a dummy, you are creating an artificial ecosystem for that species to protect that in ex situ conservation. तो इन सीटू और एक्स सीटू, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट का हो चाहे जानवर का हो, इसको कंजर्व करने में हैबिटेट इज द बेसिक कंसेप्ट। मतलब इन सीटू में किसी स्पीशीज को उसके प्राकृतिक आवास में, नेचुरल हैबिटेट में संरक्षित करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, संरक्षित करते हैं। एग्जाम्पल नेशनल पार्क, हम एनिमल का लें तो नेशनल पार्क, सेंचुरी मतलब आपका राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य जो हैं, ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, ये कभी भी अब अपग्रेड हो रहा है लेवल, तो आपको भी पूछ देगा कि इसमें से कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन है, कौन सा एक्स सीटू कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन का दूसरा तरीका कि इतना ज़्यादा डैमेज हो गया है या इतने ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं, इतने ज़्यादा खतरा उनको हो गया है कि यहाँ आप जो है उसके सुरक्षित होने पर यकीन नहीं कर सकते या वो रिस्क नहीं लेना चाहते। इन दैट केस आप उसके लिए एक नकली आवास बनाते हैं, नकली आवास, इसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल हैबिटेट क्रिएशन,
बाई मैनकाइंड, और नकली आवास में जो है आप इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं, प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है ex-situ कंजर्वेशन का एक तरीका है। जब मैं आपको इसका एग्जाम्पल पुट अप करने बोलूंगा तो एग्जाम्पल में यहाँ पे आपका आएगा जू, बोटैनिकल गार्डन्स या बोटैनिकल पार्क, या आएगा आपका जैसे जंगल सफारी, आजकल नया कंसेप्ट है जंगल सफारी जो है, ये आपको एग्जाम्पल है। कभी भी याद रखना, द रीजन ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ एनी स्पीसीज, वेदर इट इज प्लांट और इट इज एन एनिमल, कोई जानवर हो या कोई पौधा हो, इसके उजड़ने का जो सबसे बड़ा कारण है, एग्जाम में पूछता है, उसका कारण है प्राकृतिक आवास का विनाश, आवास का विनाश, द कंप्लीट लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। तो नेचुरल हैबिटेट का जो कंसेप्ट है ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए 1972 के बाद एफर्ट्स होना शुरू हुए, और अब तक हम जहां तक पहुंचे हैं वो इन-situ, ex-situ कंजर्वेशन पे हम आ चुके हैं। लेकिन हमें लगता है